प्रेम से बोलो गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय। निज ओरे माले बसन मणि, निज ओरे माले बसन मणि, पाली तनय पहराए, विदा कीन भगवान तबे, बहु प्रकार समझा। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड के 18वें दोहे से आज का मंगलमय पाठ शुरू होता है। सभी परम आदरणीय प्रेमी जनों से विनम्र निवेदन, प्रेम से हर्षपूर्वक पाठ को सुनो। हमसे जो भूल चूक बन जाए सो हमें अज्ञानी और अपना समझ के क्षमा करो, हम ऐसी प्रार्थना निवेदित करते हैं। लिखते हैं पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, अंगद जी का प्रभु श्री राम जी के चरणों में उत्कृष्ट प्रेम है, उनका घर जाने का मन नहीं है। कहते अंगद जी कि हे प्रभु, हम नीचे से नीचा काम करते रहेंगे और आपके श्री चरणों के दर्शन कर करके जो है भाव सागर से तर जाएंगे। भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र, मणि और आभूषण बालीपुत्र अंगद को पहनाकर बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई करी। आगे लिखते हैं महाराज, भरत अनुजय सौमित्र समेता, पटवन चले भगत कृत चेता। फिर फिर चेताओ राम की ओरा, हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिर फिर चेताओ राम की ओरा। बारे बारे करे दंडे प्रणामा, मन अस रहने कहे मोए रामा। बोलन चलनी सुमर सुमर सोचत हंस मिलनी। प्रभु रुख देख विनय बहुभाषी, चलो हृदय पद पंकज राखी। प्रभु रुख देख विनय बहुभाषी, चलो हृदय पद पंकज राखी। अति आदर सब कपि पहुँचाए, भायन सहित भरत पुन आए। अति आदर सब कपि पहुँचाए, भायन सहित भरत सुग्रीव चरण गहे नाना, भांति विनय कीने हनुमाना। सुग्रीव चरण गहे नाना, भांति विनय कीने हनुमाना। दिन दस करे रघुपति पद सेवा, उन तब चरण देख है देवा। पुण्य
असे कहीं चले वाली सुते रामा फिर आयो हनुमंत सिया रामा तासो प्रीते प्रभु सन कही रामा मगन भये भगवंत सिया रामा चाहे कठोरे अति रामा कोमल कुसुम चाहे सिया रामा चित्त खगे से राम करे रामा समझ पराओ कहे काहे सिया रामा चित्त खगे से राम करे रामा समझ पराओ कहूँ काहे सिया रामा भक्त की करनी को याद करके भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने के लिए चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, बहुत प्रेम है। वे फिर फिर कर राम जी की ओर देखते हैं और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे रहने की कह दें। वे श्री राम जी को देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीति को याद कर करके सोचते हैं और दुखी होते हैं। किंतु प्रभु का रुख देखकर बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर वे आगे चलते हैं। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब श्री हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव, 10 दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो, जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया। जाकर कृपा निधान श्री राम जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान, सुनो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूं, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। ऐसा कहकर बाली पुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। काकभीषण जी कहते हैं कि हे गरुण जी, श्री राम जी का चित्र वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है। लिखते हैं महाराज आगे, के पुण्य कृपाल लियो बोले निसादा, तीने भूषण वसन प्रसादा। जाओ भवन मामे सुमिरने, जाओ भवन मामे सुमिरने करे हो, मन क्रम वचन धर्म अनुसार हो। तुम्हें ममे सखा भरत समो भ्राता, सदा रहो पुरे आवत जाता। वचन सुनते उपे जा सुख भारी, करो चरने भरे लोचन वारे। चरण
पर गृह आवा, प्रभु स्वभाव परिजन ने सुनावा। रघुपति चरण देखे पुरवासी, पुन पुन कहाए धन्य सुखदास। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग। चलहि सदा पावै सुख, नहीं भय शोक न रोग। श्री राम। फिर कृपालु श्री राम जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए। फिर कहा अब तुम भी घर जाओ, वहां मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना। ये राम जी अपने सखाओं को जो आदेश कर रहे हैं, ये हम सबके लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम सब तो भगवान के सखा ही हैं। भगवान से तो सब संबंध है ना। कर लिखते हैं महाराज कि तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई भी हो। अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उनको भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भरकर वह चरणों में गिर पड़ा। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह घर आया। आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर अवधपुरी वासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे सुख जाते रहे, कोई किसी से बैर नहीं करता। राम राज्य का हो नहीं गया, इसीलिए कहते हैं किसी से बैर नहीं करता कोई भी। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता अंतर्निहित भेदभाव से मिट गई। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें ना किसी बात का भय है, ना शोक है और ना कोई रोग ही सताता है। इसीलिए राम राज्य की सभी चाह करते हैं, क्योंकि राम राज्य का वो नहीं व्यापार। सब सुख के लिए तो घूमते हैं, सुख के लिए ही सब कर्म करते हैं। लेकिन भैया सच्चा सुख तो श्री राम जी के चरणों में ही है। अगर इनके श्री चरणों में प्रीति हो जाए तो सुख तो पीछे पीछे डोलता है, आगे आगे नहीं भागता। आज कथा का मंगल में विश्राम यही होता है। प्रेम से बोलो श्री रामायण मैया की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
बोलो आनंद कंद भगवान की, संत सद्गुरुदेव भगवान की, संत समाज की, विप्र समाज की, श्रोता समाज की, आनंद कंद भगवान की। जय जय श्री राधे श्याम, निताय गौर हरि बोल।